हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी बैठक में बिनेगल नरसिंह राव BN राव को वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी के साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को डॉक्टर HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा की समितियां और इनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, JB कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, JB कृपलानी। राष्ट्रध्वज संबंधी संदर्भ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। इसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। AN गोपाल स्वामी आयंगर ये सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये भी सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी सदस्य थे। N माधवराव, इन्हें BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया, ये भी सदस्य थे। DP खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद का रूप दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए, अर्थात निर्वाचित नहीं किए गए। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। इसमें 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के लागू हो गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 से तथा से संपूर्ण भाग का 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद इस प्रकार थे। यथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इस प्रकार 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथि है। इसी दिन से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तत्कालीन विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है।
इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मन्नु की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।